हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवाइस। आज हम लोग एक नया टॉपिक ला रहे हैं। एक्चुअली ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 के लिए जो आपका फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और ताकि हमारा स्कोर क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सारे टॉपिक्स को भूल जाएंगे, ये बात भी नहीं है, बट सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग उस टॉपिक में, मतलब जो हम लोग मेंशन करेंगे आज इस वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इन सब को हम लोग और ज़्यादा अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ताकि क्या हो जाए, हमारा प्रिपरेशन अच्छे हो जाए, एकदम 100% हम क्या कर सके, इसमें इसको गेन कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करके हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर आज इस वीडियो में। तो देखो, जैसे आपको ये पहला इस वीडियो में ही फ्रंट पेज में इसमें मिल रहा है ना आपको कि लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि लास्ट मंथ में बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं इसमें, है ना, कि कौन सा पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके होते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अभी बच्चों को थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो बेसिक तो आपका आइडिया है ही, तो अभी हम लोग बस उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जहाँ पे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जबरदस्त एकदम धमाका। ठीक है, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी नीट 2024 क्लास 11 का जो भी वेटेज है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट जो आपका चैप्टर होता है वो पता होता है ना, काइनेमेटिक्स 1D। लास्ट में इस वीडियो में एक बोनस भी है, हम लोग देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, काइनेमेटिक्स 1D इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमको अच्छे से पता होता ही। ठीक है, बट काइनेमेटिक्स 1D का कौन सा पोर्शन है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें फोकस कर सकते हैं, ताकि हमारा मार्क्स क्या आ जाए, इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में देखा जाए तो फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगा आपको कि फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, तो ये जो आपका टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस मतलब वही आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मैं लिख के भी देता हूँ इसमें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और बताओ क्या था आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू इंटू। स्पेशली ये जो आपका 3 फॉर्मूला है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, और इसी से ही आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका कौन सा हो गया बेटा, काइनेमेटिक्स 1D में इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके बारे में जो भी आपका हल्का फुल्का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, या फिर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए नंबर 2 जो टॉपिक आपका आता है, ठीक है, ये होता है कि आपका जो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कौन सा वाला टॉपिक हो गया आपका, सपोज ये आपका ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड से हम लोग क्या करेंगे, देखो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यू स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, तो ये ऊपर जाके फिर वापस घूम के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका हल्का फुल्का क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछेगा कि टाइम ऑफ एसेंट बताओ, टाइम ऑफ डिसेंट बताओ, है ना, और क्या बोलेगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट बताओ, एच मैक्स। तो डिफरेंट आपका क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, तीसरा अगर इसमें आप बोलोगे कि कौन सा इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला जो होता है, दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस का क्वेश्चंस। अब इसमें कौन सा ग्राफ देखना है आपको, मेनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हो गया आपका कि जो आपका एक्सटी वाला ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और साथ ही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसमें आपको ये चीज भी इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि जब एक्सटी ग्राफ पूछेगा आपको, ठीक है, यानी मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, ठीक है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है आपको, देन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, एटी ग्राफ, तो एटी ग्राफ का आपका स्लोप क्या देता है, और एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको, ये दोनों चीज आपको देखना है। ठीक है, इसमें सर एक पॉइंट में ये बोल सकता हूं आपको कि जब एक्सटी ग्राफ और एटी ग्राफ को देखा जाए, तो ध्यान रखना कि एक्सटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, उसमें कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ ही एटी ग्राफ का जो भी आपका स्लोप ऑफ द कर्व होगा, वो भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता है हमारे सिलेबस। ओके,
तो काइनेमेटिक्स 1D का अगर हम लोग ये 3 टॉपिक से क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो काइनेमेटिक्स 2D। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स 2D मतलब हो गया कि आपका मोशन इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, एक्स में भी होगा आपका, वाई में भी होगा आपका, दैट इज मोशन ऑकरिंग इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में अगर मोशन हो रहा है आपका, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स 2D। ठीक है, तो इसमें पहला अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हो गया आपका कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला जो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला जो प्रॉब्लम होता है आपका, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इसमें। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया आपका एक कि कोई भी मोशन हो रहा है आपका, सर्कुलर बना रहा है मोशन। ठीक है, फिर पैराबोलिक मोशन हो रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आपका हो गया कि स्ट्रेट लाइन में मोशन बन रहा है आपका। तो ये सब कैसे निकल के आता है आपका, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कुछ केसेस मिलेगा इसमें, है ना। तो इसमें केसेस मिलता है आपको कि फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद और अगर देखा जाए नीट के सिलेबस के हिसाब से, तो लास्ट मैक्सिमम क्या पूछ सकते हैं आपको, ये है कि प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, और वहां पे भी आपको 2 केस बन सकते हैं, 2 नहीं 3 बन सकते हैं, बट नीट के लिए आप देखो तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट में एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो 3 केस में अगर देखा जाए, अगर आप सिर्फ यही वाला पढ़ोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो नीट के लिए आपका ये चीज हो जाएगा। ठीक है, और ग्राउंड टू ग्राउंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाया करो। ठीक है, ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स 2D का इंपॉर्टेंट चीज। तो काइनेमेटिक्स 2D में आप प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड का जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला, इसमें भी इक्वेशन बनता है आपका। ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है अच्छे से, मतलब उसका क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स 2D। फर्स्ट क्या आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर मोशन हो रहा है, पैराबोलिक मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ये चीज कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, इस टाइप का प्रॉब्लम। दूसरा आ गया क्या बेटा आपका इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला क्वेश्चन। और लास्ट में क्या देखने इसमें देखो, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, किसी भी एक हाइट से, सपोज ये हो गया आपका सिचुएशन कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका कोई एक बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर से किसी भी बॉडी को आप यू स्पीड से फेंक रहे हो, तो ये ऐसा ऐसा आपका पाथ बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछ सकते हैं। तो उसमें भी आपको वही एच मैक्स पूछेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, कितना टाइम लगा है इसको। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछेगा कि कितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये सारी चीजें इसमें पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़े फिर, चलो। तो काइनेमेटिक्स 1D हो गया बेटा, 2D हो गया। नेक्स्ट रिलेटिव मोशन। हाँ, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं रिलेटिव मोशन नाम सुन के, है ना, बट उतना ये डिफिकल्ट होता नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में अगर देखा जाए, फर्स्ट तो यही है कि जो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस बनता है रिलेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉल को ऊपर से ऐसे फेंका यू स्पीड से। ठीक है, दूसरा वाला बॉल को वी स्पीड से फेंका, कितने टाइम बाद दोनों क्या करेगा, मीट करेगा या फिर क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का सवाल बन सकता है। तो ये हो गया आपका मोशन। ठीक है, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस में बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका V था, राइट। तो ये हो गया आपका पहला कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो केस है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो केस है, इसमें जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज होता है आपका, आपको ये देखना है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, दूसरा ये है कि नीट में तो चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, बट फिर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि रिवर मैन प्रॉब्लम, है ना, रिवर मैन प्रॉब्लम। और रिवर मैन प्रॉब्लम में भी देखो बेटा, इसमें आपका 2 केस बनेगा, एक हो जाएगा आपका 1D वाला केस और एक हो जाएगा आपका 2D वाला केस। जब हम लोग 2D वाला केस पढ़ेंगे तो इसमें आपका देखो 2 चीज निकल के आता है, एक हो गया आपका शॉर्टेस्ट, एक हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ, सही है, और एक हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कितने कम टाइम में क्या करेगा ये आपका ए से बी यानी रिवर क्रॉस करेगा। ठीक है, उस चीज को ये हम लोग देख सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटिव वाला जो केस बनता है, ध्यान रखना ये आपका रिलेटिव वाला केस। और कैसा बनता है इसमें क्वेश्चन, ये कि एक
बॉल या फिर बॉडी को आपने ऊपर से फेंका u स्पीड से, अगले वाले को आपने v स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, तो कितने टाइम बाद दोनों क्या करेगा आपका मीट करेगा, तो आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया इसमें, देखो रिवरमैन प्रॉब्लम। ठीक है, और थर्ड हो गया इसमें आपका रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, और रेनमैन प्रॉब्लम मतलब वही हो गया कि जब आपका आदमी चल रहा है, मोशन कर रहा है उसमें, ठीक है, तो ऐसे एंगल में आपको पकड़ना है, तो वो वाला केस बन गया। ठीक है, और फोर्थ हो गया इसमें लिफ्ट वाला जो प्रॉब्लम, मतलब लिफ्ट बोलो या फिर एस्केलेटर बोलो। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात ये है कि अगर आपको ये रिवरमैन का 1D वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है, कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये जो आपका चीज़ है ना, 1D वाला प्रॉब्लम मतलब अप स्ट्रीम हो गया फिर डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, ऐसा टाइप का जो सवाल आपका होता है, ठीक है, तो उसी को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ये लिफ्ट या फिर एस्केलेटर वाला जो प्रॉब्लम है ये भी आपका इजीली हो जाएगा। सही है, तो एक बार देख लो आप इसमें। ओके, चलो, तो इसमें देखो रिलेटिव मोशन में हमने क्या क्या देखा बेटा, कौन सा टॉपिक पे आपको देखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी का रिलेटिव वाला प्रॉब्लम, देन रिवरमैन प्रॉब्लम, उसमें भी दो चीज बनता है, एक 1D और एक 2D। 1D में क्या बनेगा आपका अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन जो होता है वो बनेगा आपका, और 2D में क्या बनेगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंसेप्ट का जो क्वेश्चन बनता है आपका वो हो जाएगा। सही है, देन रेनमैन प्रॉब्लम, और फोर्थ केस में मैंने क्या बोला इसमें कि लिफ्ट यानी एस्केलेटर वाला जो प्रॉब्लम होता है आपका उसको आपको ध्यान रखना है। और मैंने ये भी बताया कि रिवरमैन का जो 1D वाला प्रॉब्लम है यानी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अगर वो आपने सही से बना लिया तो आपका ये भी इजीली हो जाएगा। सही है, ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें देखो हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत एक फंडामेंटल टॉपिक है आपका। ठीक है, तो एक तो आपको इसमें देखो कौन सा चीज याद रखना पड़ेगा कि आपको एफबीडी अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक बॉडी हो, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है, तो इसका एफबीडी बनाना मुझे आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाऊंगा बेटा इसका एफबीडी, देखो, ठीक है, एक सेकेंड देखो, ओके, तो इसका जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे, देखो इसमें क्या है, एक आपका आ जाएगा इसमें mg वाला फोर्स, ठीक है, एक आ जाएगा इसमें आपका नॉर्मल वाला फोर्स। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं आपका एफबीडी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में कि जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको एक चीज तो ध्यान रखना होगा, दैट इज एफबीडी। उसके बाद न्यूटन्स जो आपका लॉ था है ना, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है, थर्ड लॉ हो गया, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और स्पेशली सेकेंड लॉ में भी क्या चीज देखो, एफ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी अपन dt, है ना, तो इसके बारे में आपको अच्छा खासा याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ, और न्यूटन सेकेंड लॉ का जो एप्लीकेशन होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, तो इसके जो क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आपका एफबीडी है ही। ठीक है, तो ये हो गया अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंट चीज। और भी इसमें है, ठीक है, जैसे हो गया इसमें कि लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कशंस। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का जो भी क्वेश्चंस बनता है आपका वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम आ गया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें काइनेमेटिक्स लिख दिया इसमें, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का जो प्रॉब्लम होता है आपका विथ लीनियर मोमेंटम, वैसे टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी का आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन से वेराइटी बनता है जिसको बोलते हैं कि परसेंटेज वाला प्रॉब्लम। ठीक है, परसेंटेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉब्लम्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो आपका डायनामिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन में जो हम लोग देखते हैं तो वो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर देखा जाए आपका एक चीज़ है एफबीडी, दूसरा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, तीसरा क्या आपका लीनियर मोमेंटम में फिर काइनेटिक एनर्जी का जो प्रॉब्लम होता है वो सब आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एक चीज सीखना पड़ेगा, दैट इज फोर्स इक्वेशन लगाना सीखना होगा। ठीक है, फोर्स इक्वेशन अगर आपको बोल रहा है कि एफ नेट जीरो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसमें एफ नेट कितना है, जीरो है, क्यों, राइट में कोई फोर्स नहीं है, लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है, तो ऊपर वाला जो फोर्स है आपका नॉर्मल फोर्स, नीचे वाला फोर्स क्या आपका वेट या फिर mg, तो दोनों क्या करेगा आपको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें कि एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो एफ नेट जीरो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है इसको क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वेशन। और ये कहाँ से सीखे हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ का जो एप्लीकेशन, दैट इज एफ इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से हमने देखा है, सही है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का अगर हम लोग ये तीनों चीज चारों चीज देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लगता है एफबीडी बनाना सीखना होगा और फोर्स इक्वेशन लगाना सीखना होगा, सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते चलो, ठीक है। फ्रिक्शन, हाँ बच्चों को बहुत ही दिक्कत आता है फ्रिक्शन में, बट ये बहुत ही एक प्यारा टॉपिक है, बस थोड़ा इसमें फील चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन का देखा जाए नीट में टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इजी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें इजी क्वेश्चंस ही पूछेंगे, है ना। और इजी क्वेश्चंस में कैसा क्वेश्चन देखो, आपको एकदम बेसिक आपके पास एक सरफेस रहेगा, इसमें एक आपके पास बॉडी रहेगा जिसका मास m होगा, ठीक है। आपको बोलेगा कि आपने इसमें एक फोर्स लगाया है, ठीक है, और ये फोर्स आपका कोई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि आपका v इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड ये सरफेस में आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। तो इसे हल्का फुल्का आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि इसी चीज को बोलेगा कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन में है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा आपका m, ठीक है। तो जब आपका m बॉडी है, आपको गया थीटा, तो इसमें आपका कौन सा फोर्स लगेगा, mg फोर्स लग जाएगा इसमें आपका कौन सा फोर्स लगेगा, mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और इसमें कौन सा फोर्स लगेगा बेटा आपका mg कॉस ऑफ थीटा, और इसी फोर्स के बराबर कौन आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो आपको बोलेगा कि ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है, या फिर बोलेगा कि ये बॉडी रेस्ट में रहता है, तो इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स है कौन सा, mg साइन थीटा। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है या फिर ये बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो दैट मींस देयर शुड बी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका Fr इज इक्वल टू mg साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हल्का फुल्के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया बेटा, इसमें मैंने फोर्स इक्वेशन लगाया, यहाँ पे भी मैंने क्या करूंगा, देखो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो Fr इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, F, और जो कि आपका प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको Fr मिल जाएगा, सही है। तो ये हो गया आपका फोर्स इक्वेशन लगाने का तरीका, ओके। तो एक हो गया आपका कि इसमें फ्रिक्शन में आपको इजी क्वेश्चन से पूछेंगे, ठीक है, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आप। और एक पूछता है आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये हो गया आपका नंबर 2 वैरायटी, है ना, ये हो गया आपका नंबर 1 वैरायटी, ठीक है। और एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है, आपको ये बोलेगा थर्ड वैरायटी है कि एक बॉडी आपका ऊपर है ऐसे, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि ये बॉडी मूव करेगा या नहीं, ठीक है, उसको चेक करने का, ठीक है, मूव करेगा या नहीं। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस भी आपको पूछता है, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया आप लोग देख लेना, ओके। तो फ्रिक्शन को लेकर उतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेटा, ठीक है। फ्रिक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है, मतलब इजी है ये, ठीक है, और स्पेशली नीट में तो ये बहुत ईजी आता है, ठीक है। बट इन जनरल देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा इसमें है, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब बातें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी में आपको देखो क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में आपका फर्स्ट ये हो गया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्क डन निकालना सीखना होगा इसमें, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो बेटा, इसमें आपको ये सीखना होगा, ठीक है, कि हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। और देखा जाए कि जब जब आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस, है ना, इस इक्वेशन से अगर कोई काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है, आपको फील आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ इस क्वेश्चन पे आपका हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलवेज उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर में आपका एक हो गया वर्क डन निकालना सीखो, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना सीखो, इसका एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें थर्ड वाला जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ गया इसमें कि आप इसमें एनर्जी निकालना सीखो, ठीक है। एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी आ गया, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है। एनर्जी मतलब आ गया इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, सही है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसमें, फिर टोटल एनर्जी आ गया। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी क्या होता है, आपका कंजर्व रहता है, ठीक है, अगर उसमें आपका सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और फोर्थ है आपका पावर, ठीक है। पावर का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, पावर का क्वेश्चंस, ठीक है। पावर कौन सा क्वेश्चंस बेटा इसमें आ गया कि एक हो गया आपका ये कि एवरेज पावर पूछेगा आपको, ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस पावर आपको पूछ सकता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। और इसमें आप
चाहे तो पंप वाला जो क्वेश्चन बनता है आप लोग ये भी देख लेना, ठीक है। पंप का जो क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, पंप मतलब उसमें आपका हो गया एफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसमें बनता है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देख लोगे, कौन से फर्स्ट आ गया कि वर्क डन कैसे निकालना है, वही कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स दोनों। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशंस और उसका यूजेस, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 into एस, जहाँ जहाँ पे ये इक्वेशन वैलिड हो रहा है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हमको इजिली मिल जाएगा क्वेश्चन। देन एनर्जी, और एनर्जी में क्या आ गया आपके इसमें देखो, काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फिर टोटल एनर्जी आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो पावर के क्वेश्चंस काफी पूछते हैं, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। देन लास्ट में आपने क्या बोला इसमें कि पंप भी आप लोग इसमें पढ़ लेना, ठीक है। मोटर पंप, वाटर पंप जो होता है आपका, ठीक है, उस एफिशिएंसी आपको बोलेगा कि इनपुट पावर आपका इतना है, आउटपुट कितना होगा निकालो, या फिर एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। ऐसे आपको चीजें पूछ सकते हैं, सही है, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा बेटा इसमें, ठीक है। तो सारे चीज मैंने इसमें आपको बोल दिया है इसमें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लेना जिसको, ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। सर्कुलर मोशन, हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में पहले तो हो गया कि काइनेमेटिक्स का जो प्रॉब्लम बनता है इसमें, चलो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको देखना है, ठीक है। उसमें भी आपका इजी क्वेश्चन जो बनता है आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा जो रिलेशन का क्वेश्चन होता है आपको वो देखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये चीज आपको काफी इंपॉर्टेंट इसमें मिलेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, किसी भी एक पेंडुलम को सपोज यहां से आपने क्या किया, u इज इक्वल टू रूट ओवर सम वेलोसिटी 5g स्पीड, सॉरी स्पीड से आपने क्या किया, इसको ऐसे मूव किया, तो ये कुछ ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लूपिंग होगा या नहीं होगा, ये सब कंडीशंस आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हो गया आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जहाँ पे आपको नॉर्मल जो चीजें हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ac, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको डिस्कशन करना होगा, उसके छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स बनते हैं रिलेशन को वो आपको देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप ज्यादा फोकस करना है इसमें, ठीक है। और चाहे तो आप लोग ये भी देख सकते हो जो आपका रोड वाला जो क्वेश्चन बनता है, रोड बैंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो बैंकिंग प्रॉब्लम्स जो बनता है आपका, ठीक है, ये बैंकिंग मतलब वो बैंक नहीं है, ठीक है, ये जो आपका रोड होता है उसमें, ठीक है। रोड कुछ देखोगे आप लोग हिल एरियाज में क्या होता है, रोड कुछ ऐसा आपको उठा हुआ मिलेगा, ऐसे कुछ थीटा एंगल पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैंकिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें भी आपका 3 केस बनता है ना। एक होता है आपका कि वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड बताओ, एक हो गया आपका कि वी मिनिमम बताओ, ठीक है, ऐसे पूछता है आपको। और एक होता है आपका विदाउट फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन, ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ना रास्ते में वो मिलता है कि 80 स्पीड क्यों लिखा होता है, उससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस होता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए ये सब आपको पूछता है, सही है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन का टॉपिक्स, ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे अगर अच्छे से कवर करेंगे तो हमारा नीट के लिए अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा, सही है। आगे बढ़े बेटा फिर, ओके। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास में देखो एक हो गया कि आपको नॉर्मल जो आपका बॉडी होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में हो गया आपका कि जियोमेट्रिकल जो आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो उसमें आपका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ऐसे बॉडी जैसे हो गया आपका रिंग हो गया, ठीक है, डिस्क हो गया, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और फिर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के बारे में आपको देखना होगा। यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। m1 m2 m3 ऐसे आपको पार्टिकल रहेगा, उसका पोजीशन रहेगा, तो उसके बारे में आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड अगर देखा जाए सेंटर ऑफ मास में, इसमें हो गया आपका ट्रंकेटेड बॉडीज, ठीक है, ट्रंकेटेड बॉडीज, या फिर हो गया इसमें कि इसको बहुत सारे लोग कैविटी प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो कैविटी प्रॉब्लम जो होता है आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम्स। और फोर्थ हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हालांकि इस बार सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये फंडामेंटल चीज है, ठीक है।
तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पहला हो गया आपको कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीखो। दूसरा ये हो गया कि मैन प्लैंक प्रॉब्लम जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैन प्लैंक प्रॉब्लम ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड हो गया आपका कि जो आपका हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखा जाए तो इसमें ये हो गया कि आपका कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो रिजिड बॉडी का जो मोशन है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट से यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि ए ट्रेन या फिर ए रेल इज मूविंग विद स्पीड v, तो उस केस में पूरा रेल को हम लोग नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, उस पूरे रेल का जो सेंटर ऑफ मास है उसको पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, पूरा फिजिक्स का केस स्टडी करेंगे। सही है, ओके। तो सेंटर ऑफ मास में हमने देख लिया बेटा कौन सा टॉपिक आपको देखना है। नेक्स्ट आगे आपको देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर कोलिजन्स, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए एक तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो जब आपका एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या आता है इसमें, किसी भी सिस्टम में आपको जीरो मिलता है, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLN का अप्लाई हो जाएगा उसमें, ठीक है। मतलब सिर्फ इंटरनली कुछ चेंज आपका इसमें हो रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में अगर देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, बिफोर लीनियर मोमेंट, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि गन बुलेट सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो बिफोर गन फायरिंग, आफ्टर गन फायरिंग जो आपका ये मोमेंटम का बैलेंस करना पड़ता है हमको, तो वैसे टाइप का जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। रिकॉइल स्पीड ये सब का जो क्वेश्चन है। देन इसमें जो मेन टॉपिक है कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये हो गया आपका हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अगर देखा जाए एक तो हो गया आपका, इसमें मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू व्हाट 1। तो कोलिजन में अगर देखा जाए नीट के लिए आप लोग सिर्फ क्या करो, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में फोकस करो, ठीक है। और साथ में साथ अगर पॉसिबल है तो आप लोग ऑब्लिक कोलिजन भी देख सकते हो उसमें, ठीक है। बट वही वाला केस कि थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है, दो बॉडी आ रहा है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है। तो एक बॉडी आपका सपोज ऐसे आ रहा है कुछ, ठीक है, विद स्पीड u, दूसरा वाला बॉडी आपका आ रहा है विद स्पीड v, तो ऐसे आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का जो केस बनता है आप वो देख सकते हो, ठीक है। और कोलिजन में अगर आप देखा जाए कि थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक में, ठीक है, तो ये हो गया कि बाउंसिंग वाला प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, बाउंसिंग देख सकते हो। और एनर्जी लॉस का जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, एनर्जी लॉस कौन सा हो गया आपका इसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा आपका, इक्वल टू आपका 1 नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपका वो 0 भी हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक आ जाएगा उसमें, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है आपका 0 से लेकर 1 के बीच में वो आपका हो सकता है, ठीक है। और अगर एक बात ये ध्यान रखना, अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा बताओ, ये आप कमेंट करना इसमें, ठीक है, कि अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें टोटल कितना एनर्जी लॉस होगा आपका, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप कमेंट करना इसमें, ठीक है, वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट करना इसको, ठीक है। तो उसका आंसर भी आप देख लेना। तो सही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें एक हो गया आपका कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का कैसे यूज करना है, दूसरा हो गया आपका कोलिजन में कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में आपको फोकस करना है, ठीक है। और उसमें इलास्टिक बोल दिया मतलब सिर्फ इलास्टिक। ऑब्लिक कोलिजन में कहा फोकस करना है आपको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस में। साथ में बाउंसिंग वाला प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, कि e की पावर n इंटू e की पावर n इंटू v, ये सब आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। फिर एनर्जी लॉस का वो फॉर्मूला था ना आपका कि डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ इंटू रिड्यूस मास यानी m1 m2, उसके बाद u1 माइनस u2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, उसके बाद u1 माइनस u2 होल इसके साथ में 1 माइनस e स्क्वायर। उस इक्वेशन का जो कंसेप्ट का आपका क्वेश्चन बनता है आप वो भी देख सकते हो। सही है, चलो आगे बढ़े। फिर बहुत सा टॉपिक है, ठीक है, तो फिजिक्स सिलेबस बहुत फास्ट है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं एकदम पूरा इसमें डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है ताकि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाए और आप मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकते हो उसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। और रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है, तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ो, ठीक है। दूसरा टॉर्क का क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें बेसिक जो क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तीसरा सर
रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर उसका एप्लीकेशंस आप लोग देख के उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। देन आपका आ गया ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो सॉलिड फिजिक्स आता है, आपका थर्मल फिजिक्स आता है आपका, तो हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका दैट इज आप बोल सकते हो इसमें कि एस्केप वेलोसिटी का जो क्वेश्चन बनता है हम ना, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी में आपका 3 केस बनता है। एक केस ये हो गया कि जो भी आप स्पीड से बॉडी को फेंक रहे हो दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। दूसरा v शुड बी लेस देन v एस्केप। तीसरा v शुड बी ग्रेटर देन v एस्केप। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, नीट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए नंबर केस, या फिर 1 2 3 बोल सको, दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका कि एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन से अच्छे से बनाना है। दूसरा ये हो गया आपका सैटेलाइट मोशन, ठीक है। सैटेलाइट मोशन में आप जियो स्टेशनरी को स्किप कर सकते हो, बट बाकी जो भी आपका सैटेलाइट मोशन का क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। और थर्ड ये हो गया कि आप थोड़ा बहुत इसमें काम करना, आप थोड़ा बहुत इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी इसमें रखना, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्थ फोर्स निकालना, ये सब तो आपको बेसिक चीज पता ही होगा, ठीक है। बट ध्यान रखना बेटा, ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे दिमाग से निकल गया, दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस करना, ठीक है। इसका क्वेश्चन बन सकता है, और स्पेशली परसेंटेज प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्पेशली परसेंटेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल मैकेनिक्स का डिटेल एनालिसिस, जहां से आपका क्वेश्चंस बन सकता है, और मैंने वो टॉपिक बताया जहां से क्वेश्चंस आने ही वाला है। तो अगर आप सिर्फ इनमें फोकस करोगे तो आपका नीट तो हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट करना कोई भी अगर आपका डाउट है, ठीक है। तो बाकी का जो हम लोग थर्मल फिजिक्स है और सॉलिड फिजिक्स है और SHM वेव है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट नंबर 2, ठीक है।